ग्रुप्स एंड रिंग्स हम कर रहे थे चैप्टर 1 ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स करवा चुकी हूँ यहाँ तक सारा। बेसिकली 1.2 तक आपका हो चुका है। 1.2 के बाद जो ये कॉम्प्लेक्स एंड सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप वाला टॉपिक है, इस पे बेस पे जितने भी थ्योरम्स हैं ये सारा हो चुका है। एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ 1.3 से पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं, बेसिकली 9 एग्जाम्पल्स हैं वो करवाती हूँ। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको देना है इसमें कि जो यूनियन है दो सब ग्रुप्स का, जरूरी नहीं है कि वो भी सब ग्रुप हो। तो हम जी को मान लेते हैं एक एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और H1 और H2 जी के मान लेते हैं दो सब ग्रुप। H1 इस तरह से मान लिए, इसमें सारे हमने क्या ले लिए, इवन इंटीजर्स। H2 में ले लिए ऑड इंटीजर्स, इसमें इंक्लूड 0 कर लिया, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम, यूनियन। तो यूनियन करा तो ये आया, ठीक है। जो 2 है वो यहाँ पे है और 3 जो है वो इसके अंदर है, लेकिन 2 और 3 जब आप करोगे 2 + 3 5 आएगा, लेकिन 5 तो इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी नहीं है, ठीक है। ग्रुप ही नहीं है तो सब ग्रुप तो क्या ही होगा। आगे देखो एग्जाम्पल 2, डेफिनेशन सब ग्रुप की पता होगी, इजीली समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 2, शो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर, ठीक है। क्या करना है इसमें, देखो H1 और H2 हमने मान लिए दो सब ग्रुप हैं जी के, ठीक है। ये तो आपको दे ही रखा है कि भाई दो सब ग्रुप दे रखे हैं, तो उसका यूनियन सब ग्रुप होगा अगर एक दूसरे में वो कंटेन्ड है, या अगर वो एक दूसरे में कंटेन्ड है तो उन दोनों का यूनियन सब ग्रुप होगा। ये प्रूफ करना है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो दो चीज़ प्रूफ करेंगे। पहले हम लेके चलते हैं कि जो दो सब ग्रुप है वो एक दूसरे में कंटेन्ड है। तो सब ग्रुप मान लिए H1 और H2 एक दूसरे में कंटेन्ड है, यानी कि H1 H2 का सबसेट है और H2 H1 का सबसेट है। हम प्रूव कर देंगे कि ये जो H1 और H2 है इनका यूनियन सब ग्रुप है, ये हम प्रूव करेंगे। तो देखो अगर H1 H2 का सबसेट है तो H1 यूनियन H2 होगा। H1 H2 का सबसेट है, यानी कि H2 बड़ा सेट है। अगर मैं H1 लेती हूँ, मान लो मैं H1 एक सेट लेती हूँ 1 2 3, H2 एक सेट लेती हूँ 1 2 3 4 5, और मैं कहूँ H1 सबसेट है H2 का। जब आप H1 यूनियन H2 करते हो तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 क्या है, H2। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि H1 यूनियन H2 करोगे तो H2 आएगा, ठीक है, जो कि सब ग्रुप है जी का। H2 जी का सब ग्रुप है तो ये भी सब ग्रुप होगा। अगर मैं बोल रही हूँ A = B है, A सेट = B सेट है और B सब ग्रुप है जी का, तो A भी तो सब ग्रुप होगा क्योंकि A B के बराबर है। सिमिलरली जब H2 सबसेट है H1 का, अब इसको मैं नाम लिख देती हूँ H1, इसको मान लेती हूँ H2। जब H2 जो है वो क्या है, सबसेट है H1 का, तो जब H1 यूनियन H2 करोगे तो क्या आएगा, बड़े वाला सेट कौन सा है, H1। तो आ गया H1, और H1 क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो ये भी तो सब ग्रुप होगा जी का, तो हेंस H1 यूनियन H2 सब ग्रुप हो गया जी का। अब इफ एंड ओनली की कंडीशन है, इसलिए कन्वर्ट्स भी हम लेके चलेंगे। अब ये तो आपको दे ही रखा है कि जो दो सब ग्रुप है जो मैंने मान लिया H1 और H2, ये तो आपको गिवन ही है दोनों कंडीशन में। ये इतनी चीज़ तो गिवन ही है कि दो सब ग्रुप है, तो H1 और H2 तो सब ग्रुप है ही जी के। और अब आपको जो है ये दे रखा है कि H1 यूनियन H2 जो है वो क्या है, सब ग्रुप है। अब हम प्रूव करेंगे कि वो एक दूसरे में कंटेन्ड है, ये और ये, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। या तो ये होगा या ये होगा, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, क्योंकि ये बोला ना इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर, है ना। तो या तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो तब भी आपका सब ग्रुप आ रहा है, ये कंडीशन है तब भी सब ग्रुप आ रहा है, दोनों इकट्ठी नहीं एग्जिस्ट कर रही, दोनों में से एक एग्जिस्ट कर रही है, तभी और लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये चीज़ आएगी, अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये चीज़ आएगी, दोनों में से कोई भी ट्रू है, सब ग्रुप तो प्रूव हो ही रहा है ना ये, ठीक है। आगे देखो, अब H1 और H2 सब ग्रुप है जी का, H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप है जी का। प्रूफ करना है कि या तो H1 H2 में कंटेन्ड है या H2 H1 में कंटेन्ड है, ये सब कुछ ऐसे इन दोनों में से कोई एक चीज़ है वो प्रूफ करनी है। मान लेते हैं कि दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, कि H1 जो है वो H2 का सबसेट भी नहीं है और H2 जो है वो H1 का सबसेट भी नहीं है। अब H1 H2 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब अगर एक
H1 अगर H2 का सबसेट नहीं है, यानी कि H1 के जो एलिमेंट है वो H2 में नहीं है, तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट A H1 में होता है तो A H2 में नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर दोनों का यूनियन करो तो होगा ना। A एलिमेंट H1 में है, H2 में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि H1 H2 का सबसेट नहीं है। लेकिन जब आप H1 यूनियन H2 करते हो तो उस यूनियन में तो इसके एलिमेंट भी आएंगे, इसके एलिमेंट भी आएंगे, तो A तो आएगा ही उसमें। सिमिलरली आपको पता है H2 सबसेट नहीं है H1 का, तो अगर एक एलिमेंट है B वो H2 में है तो वो H1 में तो नहीं है, लेकिन H1 यूनियन H2 में तो है, ठीक है। और H1 यूनियन H2 क्या है? वो सब ग्रुप है किसका? G का। तो अगर एक एलिमेंट A और एक एलिमेंट B आपका H1 यूनियन H2 में है, मतलब H1 यूनियन, यहाँ से देखो क्या आया कि H1 यूनियन H2 में A है, H1 यूनियन H2 में B भी है, तो A इंटू B भी तो H1 यूनियन H2 में होगा, है ना। समझ में आया? तो ये वाली चीज भी तो ट्रू होगी। अब अगर ए बी H1 यूनियन H2 में है, कोई एलिमेंट H1 और यूनियन H2 में है, तो या तो ए बी इसमें होगा या ए बी इसमें होगा, सिंपल सी बात है, तभी तो इनके यूनियन में आया है। या तो ए बी H1 में होगा या ए बी H2 में होगा, ठीक है। अब केस बनाएंगे कि मान लो ए बी जो है वो आपका H1 में है। अब अगर ए बी H1 में है, सिंपल सी बात है, अगर ए लाई करता है सब ग्रुप H1 में तो ए इनवर्स भी लाई करेगा इसमें। तो अगर ए बी H1 में है, यानी कि ए H1 में है, तो ए इनवर्स भी H1 में होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ए इनवर्स ए बी भी H1 में होगा, ठीक है। तो जो B है वो क्या होगा? बिलोंग करता है H1 में, लेकिन हम तो मान के चल रहे थे, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो B है वो तो H1 में आता ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सिमिलरली हम देखते हैं कि जो ए बी है, जो ए बी है वो H2 में है, तो अगर ए बी H2 में है तो B H2 में है, B H2 में है और H2 क्या है? ग्रुप है, तो B इनवर्स भी H2 में आएगा। इन दोनों को देखो साथ में, तो ए बी इंटू में B इनवर्स H2 में आएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया समझ में आ रहा है ना। थ्योरम हमने जब देखी थी कि अगर ए एच में है बी एच में है, अगर ए एच में है बी एच में है तो ए इंटू बी एच में है, तो ए इंटू बी एच में है, ये वाली थ्योरम है ये, ठीक है। यानी कि बी इंटू बी इनवर्स तो आपका 1 बन जाएगा, आयोटा बन आइडेंटिटी बन जाता है 1, ठीक है। तो ए जो है वो H2 में बिलोंग करेगा, लेकिन हमने यहाँ तो प्रूव करा था कि जो ए है, मतलब यहाँ मानना था, देखा था बेसिकली कि ए तो H2 में है ही नहीं, तो कॉन्ट्रडिक्शन है। अब ये चीज़ गलत है, और ये चीज़ हम कब लेके चले थे? जब हमने माना था कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो ट्रू है, तभी तो हमारी ये चीज़ गलत आ रही है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 3। एक्स है कोई एलिमेंट सेट जी का, सॉरी ग्रुप जी का। प्रूव करना है जो सेट एच है, जो कि ये है, ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स, एक्स की एन, यानी एन जो है उसकी इंटीजर पावर्स है, ठीक है। जो सेट एच है, ये एच सेट है, ये सब ग्रुप है जी का, ये हमें प्रूव करना है। एच के अंदर कैसे एलिमेंट है? इस तरीके के, क्योंकि एन क्या है? इंटीजर है, तो एक्स की इंटीग्रल पावर वाले जो एलिमेंट है वो आपके एच सेट में है, तो एच में इस तरीके के एलिमेंट होंगे, जहाँ पे एक्स जो है वो बिलोंग करता है किसमें? जी को, क्योंकि दे रखा है ना एक्स एन एलिमेंट है ग्रुप जी का, तो जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है जी को, तो एक्स नॉट, सॉरी एक्स की पावर 0 एच में बिलोंग कर रहा है, एक्स की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा ना, तो इसका मतलब एच तो नॉन एम्प्टी है। इतना तो हो गया। बेशक ये आपके एग्जिस्ट ना करें, लेकिन एक्स की पावर 0 तो एच के अंदर होगा ही होगा, है ना। और एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1, यानी कि एच के अंदर एक एलिमेंट तो है ही, तो एच नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि x की पावर a और x की पावर b कोई दो एलिमेंट है h के, जहाँ पे a और b इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस b क्या हो जाएगा? x की पावर a माइनस b, वो भी एलिमेंट होगा ना h का। x की पावर a माइनस b भी तो एलिमेंट होगा h का, क्योंकि a माइनस b भी तो इंटीजर ही आएगा। a और b आपके इंटीजर हैं, तो दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो भी तो इंटीजर आता है। तो x की पावर a और x की पावर b h में है, और x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस b h में है, सब ग्रुप हो गया। मैंने बताया था जब आपको मैंने ये थ्योरम कराई थी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही थ्योरम काम आएगी, ठीक है। x की पावर a h में है, x की पावर b h में है,
तो एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर माइनस बी अगर एच में है तो एच क्या है, एक सब ग्रुप है। तो उसी थ्योरम से हमने इसको प्रूव किया है कि भाई सेट को पहले दिखा दिया कि जो एच है सेट ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है। फिर हमने मान लिए दो एलिमेंट किसके, एच के। फिर एक्स ए, एक्स की पावर ए इंटू में एक्स की पावर -1 अगर एच में है तो आपका सब ग्रुप हो गया। और ये हमने शो कर दिया इसमें कि एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर -b करते हैं तो एक्स की पावर ए माइनस बी आएगा और ए माइनस बी इंटीजर है, तो यानी कि इस तरीके का एलिमेंट आपका एच के अंदर आता है। यही प्रूफ करना था। ठीक है, एक नोट देखो क्या दे रखा है कि अगर जी एक ग्रुप है और एक्स जी को बिलोंग करता है तो जो ये सब ग्रुप है ऑफ जी इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय एक्स। जो ये आपका दे रखा है जी क्या है, आपका एक ग्रुप है, एक्स एलिमेंट है जी के अंदर, मतलब एक्स बिलोंग टू जी। ठीक है, तो जो सब ग्रुप है एच, एक्स की पावर एन जिसके अंदर एलिमेंट है, सब ग्रुप एच किसका सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है। इसको हम बोलेंगे सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय एक्स। तो इस केस में हम एच को क्या बोलेंगे, सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय एक्स। ठीक है, एक्स से जनरेट हुआ है ना, एक्स की पावर ऐड करते गए तभी तो सेट एच के अंदर कुछ एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय एक्स। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4, अगर जी एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का तो शो करना है कि जो ये एच है ये क्या है, सब ग्रुप है जी का। अब देखो एच ये है, अब एन इंटीजर को बिलोंग करता है तो ये एच के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस एक्स की जगह 2 है इसमें। ठीक है, अब 2 की पावर 0, 1 होता है यानी कि जो एच है वो क्या हो गया आपका, नॉन एम्प्टी हो गया। नॉन एम्प्टी दिखा दिया, सेम तरीके से करना है कि 2 की पावर ए 2 की पावर बी एच में है तो 2 की पावर ए और 2 की पावर माइनस बी भी एच में होगा। और इसको जब देखोगे तो इसको ए माइनस बी लिख सकते हो, ए माइनस बी एक इंटीजर है, इसका मतलब 2 की पावर ए माइनस बी जो है वो भी एच में है। और इस वाली प्रॉपर्टी से जो है वो थ्योरम 3 बताई है, इस वाली प्रॉपर्टी से क्या हो गया आपका, ये सब ग्रुप प्रूफ हो गया, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। जी एक एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, प्रूफ करना है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स बाय ए फिक्स्ड इंटीजर के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, क्या बोला है इसने, देखो ध्यान से। देखो जब हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात करते हैं तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर ए बी एच में बिलोंग करता है तो ए इंटू बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, तो जो एच है वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ये कब यूज करें हम, जब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। लेकिन अब अगर आपको एडिटिव ग्रुप दे रखा है तो हम इस प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज करेंगे, इस तरह से यूज करते हैं कि अगर ए और बी एच में बिलोंग कर रहा है और वो एडिटिव ग्रुप है तो अगर हम दिखा दें कि ए माइनस बी एच को बिलोंग करता है, ए माइनस बी एच को बिलोंग करता है, ठीक है, तो आपका जो ये जो भी हम ये एच जो है बेसिकली ये एक सब ग्रुप है। देखो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे रखा है, ए और बी एच को बिलोंग कर रहा है तो ए इंटू इंटू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बी इनवर्स एच को बिलोंग करेगा, जो एच है वो एक सब ग्रुप है जी का। अगर हम बात करें एडिटिव ग्रुप की तो हम क्या प्रूफ कर देते हैं कि अगर ए बी एच में बिलोंग करता है और ए माइनस बी एच में बिलोंग करता है तो एच जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा जी का, अगर जी एक एडिटिव ग्रुप है। ठीक है, तो जी हमने ये मान लिया एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, राइट, इंटीजर्स है इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये ग्रुप है जी सेट, जी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है। एच है मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स बाय फिक्स नंबर के, जो ये इंटीजर्स है इनके मल्टीपल बाय फिक्स नंबर के, यानी कि जी में हर एक नंबर को के से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या बन जाएगा, एच सेट बन जाएगा। अब दिख रहा है साफ 0 इसके अंदर है तो एच नॉन एम्प्टी है। एच जो है वो क्या है, सबसेट है जी का। हमें शो करना है कि एच सब ग्रुप है जी का, सबसेट तो है ही जी का, सब ग्रुप शो करना है, यानी कि एच को क्या शो करना है, ग्रुप शो करना है। तो देखो ए के और बी के दो एलिमेंट है एच के, सच दैट ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। इनवर्स ऑफ बी के क्या होगा एडिटिव ग्रुप के केस में, तो ए के माइनस बी के क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू के, ए माइनस बी एक इंटीजर है और किसी इंटीजर को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइप के एलिमेंट सेट एच में है, राइट। तो अगर ए के और बी के एच में बिलोंग करते हैं और ए के माइनस बी के एच में है तो एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। ये थ्योरम बेसिकली यूज करिए। एग्जाम्पल 6 देखो, एच सब ग्रुप दे रखा है जी का, ये एक सेट दे रखा है जिसमें इस टाइप के एलिमेंट है कि ए जी में बिलोंग कर रहा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ए इंटू एच इक्वल टू एच इंटू ए। ठीक है, प्रूफ करना है कि जो ये है ये सब ग्रुप है जी का। तो जी क्या है, आपको एक ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप का एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, तो यानी कि ई जो है जी में बिलोंग करेगा और ई एच इक्वल टू एच ई भी होगा, कुछ ना कुछ इस टाइप का एलिमेंट इस सेट के अंदर होगा।
तो यानी कि इस सेट के अंदर जब आइडेंटिटी है जी की, तो ये सेट क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि जो ये सेट है ये वाला, ये क्या है आपका सब ग्रुप है जी का। ठीक है, जी ग्रुप दे रखा है और एच सब ग्रुप दे रखा है जी का, इसको प्रूफ करना है सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप ऑफ जी प्रूफ करने के लिए वही थ्योरम नंबर 3 जो है उसका ही हम इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम नंबर 2 कि अगर ए एच में बिलोंग करता है, बी एच में बिलोंग करता है, तो ए बी का इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा, ए इंटू बी का इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर A1 और A2 दो एलिमेंट है, तो A1 और A2 दो एलिमेंट है तो ऑब्वियसली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट वही हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर A1 और A2 इसके एलिमेंट है, यानी कि A1H इक्वल टू HA1 होगा, और A2 इसका एलिमेंट है तो इसका तो A2H इक्वल टू HA2 होगा। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर मैं कर दूं कि भाई A1 और A2 NH को बिलोंग करते हैं, N ऑफ H को, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि A1 इंटू A2 का इन्वर्स भी इसके अंदर है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जी का। तो इन्वर्स ऑफ A2 क्या होगा, A2 का इन्वर्स। ठीक है, अब ये जो आपको दे रखा है कि A2H इक्वल टू HA2 होगा, क्योंकि इस तरीके के एलिमेंट ही आपके इस सेट के अंदर है, इसको क्या कर दो, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस A2 इनवर्स, तो करोगे तो ये आपका आ जाएगा। अब इस ये कंडीशन आपको दिख रही है ना इस तरीके की कि A2, देखो ध्यान से देखो इस कंडीशन को, क्या आ रही है ये, H इंटू में A की जगह A2 इनवर्स है इक्वल्स टू A की जगह A2 इनवर्स है इंटू में H, तो ये कंडीशन सेम इस जैसी दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो A2 इनवर्स है वो इसके अंदर एलिमेंट एक है। ठीक है, अब जो ये थर्ड इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देखो, ये है आपका A2 इनवर्स H, ये आ गया A2 इनवर्स H, ये है, फिर ये है, A1 से मल्टीप्लाई कर रखा है और इसको हमने इस तरह से लिख दिया, A1 A2 इनवर्स, A1 को अकेला छोड़ दिया और A2 इनवर्स और H को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, फिर जब आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करोगे वहाँ से आपके पास ये आ जाएगा HA1 A2 इनवर्स, क्योंकि A1H क्या है, A1H है HA1, तो ये इसकी जगह आ गया A1H की जगह HA1 और A2 इनवर्स एज इट इज। तो A1 और A2 इनवर्स इसके अंदर है, यहाँ से देखो A1 A2 इनवर्स, A की जगह A1 A2 इनवर्स इंटू H इक्वल टू H मल्टीप्लाई में है A की जगह A1 A2 इनवर्स, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब A1 A2 इनवर्स जो है वो इसके अंदर है, A1 और A2 इसके अंदर है, A1 A2 इनवर्स को इसके अंदर प्रूफ कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका सब ग्रुप हो गया जी का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, जी आपको ग्रुप दे रखा है विद बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड एज मल्टीप्लिकेशन। जो सेट आपका H है सच दैट H जी में बिलोंग करता है और HX इक्वल टू XH है फॉर ऑल X बिलोंग टू G, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप जी। शो करना है कि सेंटर ऑफ जी यानी कि जो ये सेट H है ये सब ग्रुप है जी का। ठीक है, तो इसको आप ऐसा रिजल्ट याद कर सकते हो। सेम सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का, यहाँ पे HX है XH है, यहाँ पे AH था और HA था, है सेम ही क्वेश्चन। सेम तरीके से प्रूव करना है कि अगर H हम ये लेके चल रहे हैं, H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा जी का, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट E इस सेट के अंदर होगा ही होगा जैसे यहाँ पे था। तो जो ये H सेट है ये नॉन एम्प्टी सेट है, H1 और H2 मान लेते हैं इसके अंदर है, H1 इंटू H2 का इन्वर्स अगर इसके अंदर H के अंदर होगा, H2 इंटू H2 का इन्वर्स अगर H के अंदर होगा तो H क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा थ्योरम 2 से आपका। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन करा है एग्जाम्पल 6 उसी तरह से करेंगे, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। सेम तरीके से क्वेश्चन करा है जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा है, सेम उस तरीके से एग्जाम्पल 7 करा है। एग्जाम्पल 8 देखोगे तो क्या है, लेट H be the multiplicative group of all positive real numbers and R the additive group of all real numbers। H जो है वो सब ग्रुप होगा R का या नहीं होगा, यहाँ पे एडिटिव ग्रुप है या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। और जब हमने डेफिनेशन देखी थी सब ग्रुप की तो सबसे पहला जो पॉइंट देखा था वो ये देखा था कि जो कॉम्पोजिशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कॉम्पोजिशन जो है देखो सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होता है आपका ये सेम। ठीक है, सबसे पहले बताया था, बट यहाँ पे तो अलग अलग है, मल्टीप्लिकेटिव है एडिटिव है तो नहीं होगा। ठीक है, इज इट पॉसिबल दैट एन एबिलियन ग्रुप हैज़ अ नॉन एबिलियन सब ग्रुप, क्या ये पॉसिबल है। देखो एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप वो भी एबिलियन होगा, अगर एक एबिलियन ग्रुप है इसका जो सब ग्रुप होगा तो वो भी एबिलियन ही होगा, तो ये प्रूफ आपका
नहीं हो पाएगा। इससे रिलेटेड हमने एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमने देखी भी थी कि अगर एच और के जो है सब ग्रुप है एबिलियन ग्रुप जी के, तो एच के जो है वो सब ग्रुप होगा जी का फॉर एबिलियन ग्रुप्स एच के इक्वल टू के एच। ये तो चलो अलग कॉन्सेप्ट है, बट ये आप एज अ रिजल्ट ध्यान रख लेना कि अगर एक एबिलियन ग्रुप है तो उसके नॉन एबिलियन सब ग्रुप जो है वो नहीं हो सकते। तो हेंस एन एबिलियन ग्रुप कैन नॉट हैव अ नॉन एबिलियन सब ग्रुप। 1.3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।